दूसरा इक़्तिबास हम इस सबक का देखें, सच और झूठ का रज़मनामा। तो इसके दूसरे इक़्तिबास में जो स्टार्ट हो रहा है वो है आलम सिफली में दरोग देवजाद एक सिफला नाबकार था कि हुमक तीज़ा दिमाग उसका बाप था और हवस उसकी माँ थी। चुनाचे वहाँ से छुपते छुपाते मलका के अमल में खलल डालते हुए उसके साथ साथ रवाना हुआ। ये इक़्तिबास है और इसकी तशरीह अभी हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो उसके साथ साथ ही इस दुनिया में उसका जो मिशन था मलका सदाकत का, सच का, उसके मिशन को फ्लॉप करने के लिए, उसके काम में रुकावट डालने के लिए वो उसके साथ साथ ही आया। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इंसान के साथ शैतान लगा हुआ था। हज़रत आदम का दुश्मन शैतान जो है वो साथ साथ ही इस दुनिया में आया और वो आपको भटकाने के गर्ज से आया। इसी तरह से सच को झुकाने के लिए झूठ हमेशा काम करता है और वो आगे आगे झूठ सच से एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा उसकी हार होती है। अब इस जो हमारे पास इक़्तिबास है नंबर 2, इसमें जो है वो ये कहते हैं, मौलाना आज़ाद कहते हैं कि दुनिया में सदाकत ज़मानी जैसी अजीम क़ुव्वत जो नेकी और सच्चाई की ज़मानत है, इसके मद्दे मुकाबिल दूसरी देव कर शैतानी क़ुव्वत दरोग या झूठ था, जिसका बाप तारीकुद दिमाग मनफी सोच का हामिल, कम ज़र्फ़ और काबिल नफ़रत और साफ का हामिल अहमक था, और माँ नफसानी ख्वाहिशात की पुजारी हवस यानी लालच व तमा थी। ये इसकी तशरीह है। इसको मज़ीद आप इससे बेहतर अंदाज में आप लिखिएगा इसकी तशरीह को। और अब हम आते हैं इसके तीसरे इक़्तिबास की तरफ, जो आप अपने पास मार्क कीजिए। जब ये दो दावेदार नए मुल्क और नई रैयत के तस्खीर करने को उठे, तो चूँकि यहाँ से लेकर और आखिर में इनकी लड़ाई का अंजाम क्या हो, यहाँ तक आपने इस इक़्तिबास को मार्क करना है। और इसका जो हम वजाहत करेंगे वो ये है कि आज़ाद कहते हैं कि जैसे ही सच और झूठ की क़ुव्वतों ने दुनिया में अपना अपना डेरा जमाया और एक दूसरे के खिलाफ सफ़ारा हो गए, तो इनमें से हर एक की ये कोशिश थी कि इंसानों पर अपनी बालादस्ती कायम करें। जंग क्या थी? सच अपनी हुकूमत और अपनी बड़ाई और अपनी बालादस्ती चाह रहा था और चाह रही थी, और झूठ का जो कैरेक्टर है वो अपनी हुक्मरानी चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सच को सदाकत कहा है, इसलिए उसको फीमेल कैरेक्टर में इन्होंने दिखाया है, सदाकत ज़मानी बेगम के नाम से। अच्छा, इस जंग में दोनों अपने अपने मिशन की कामयाबी के लिए पूरी तवानाइयों के साथ मुतहर्रिक होते हैं, लड़ते हैं। इंसान के अंदर एक कैफियत डेवलप करते हैं। झूठ की पूरी कोशिश होती है कि औलाद आदम उसके जाल में गिरफ्तार होकर बदी की आशिक हो जाए और नेकी को तर्क कर दे, जबकि सच्चाई की भरपूर कोशिश होती है कि इंसान दरोग के जाल में फंस कर राहे हक और भलाई के रास्ते से भटक ना सके। वो उसको अपनी तरफ ज़रूर खींचती है। नेकी, सच्चाई इंसान के अंदर हमेशा ज़िंदा रहती है। वो झूठ में, वो फरेब में कितना ही डूब जाए, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं उसमें रमक बाकी होती है। चौथा हमारा पैराग्राफ है, अब मार्क कीजिए अपनी किताब में। दरोग देवजाद बहरूप बदलने में ताक था, मलका की हर बार की नकल करता था। इसके साथ आगे लंबा एक पैराग्राफ है और इसको हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे कि संभाले रहते थे। यहाँ तक ये पैराग्राफ अपने पास मार्क कीजिए। और इसमें जो वजाहत है वो ये है कि सच और झूठ के बाहमी मुकाबले का जिक्र करते हुए मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि कवि देवहकल और शैतानी सिफात का हामिल दरोग एक बहरूपिया था। वो रूप बदल बदल कर, वो सच का रूप ढाल के भी इंसान को भटकाने के लिए, बहकाने के लिए आ जाया करता था कि सच के सामने एक दूसरा सच बन के खड़ा हो जाया करता था, उससे बड़ा सच बन के खड़ा हो जाया करता था, उससे ज़्यादा ताकतवर बन के खड़ा हो जाया करता था और इंसान को वरगलाता था कि वो गलत है, मैं सही हूँ, मुझे अपनाओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो।
جو بھی کام کر رہے ہو میرے تابع ہو کے وہ کام کرو. یہی ایک جنگ ہے انسان کے اندر جو ہوتی ہے کسی بھی کام کو لے کے, کسی بھی بات کو لے کے, سچ اور جھوٹ کی, نیکی اور بدی کی, اچھائی اور برائی کی جو جنگ ہوتی ہے وہ یہی جنگ ہر پیراگراف میں, ہر اقتباس میں اسی جنگ کا ذکر ہے. آپ اس کو دھیان سے پڑھیے گا, آپ ہر اقتباس کی تشریح بہت اچھی طرح سے کر لیں گے. اس کے بعد 5واں اقتباس ہمارے پاس آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو کر سخت لڑائی آ پڑتی تھی. یہ مارک کیجئے گا, یہاں سے لے کر جھٹ تار جاتا تھا یہاں تک. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں, وہ جنگ کا بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی سچ مچ اس قدر جنگ ہوتی تھی کہ دونوں ہلکان ہو جایا کرتے تھے, تیر ایک دوسرے کے اوپر لگتے تھے, دونوں زخمی ہوتے تھے. لیکن کیا ہوتا تھا, آگے اس کی وضاحت کیسے ہو رہی ہے کہ اتفاقاً سچ اور جھوٹ کا آمنا سامنا ہو جاتا اور معرکہ آرائی ہوتی تھی تو دروغ اپنی حیثیت اور طاقت بڑھا چڑھا کر پیش کرتا تھا. جھوٹ بڑھا چڑھا کر, جھوٹ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ زیادہ اپنی طاقت دکھاتا ہے, اور سچ جو ہے وہ اس میں تحمل بردباری ہوتی ہے, وہ خاموش بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ شور و غل سے سچ مرغوب ہو جائے, ساتھ ہی شیخی اور فریب جیسی قوتوں کو ابھارتا تھا تاکہ سچائی کے قدم اکھاڑنے میں وہ اس کی مدد کریں. دروغ صرف انہی قوتوں کا سہارا نہیں لیتا تھا بلکہ اس طرح کی اس کے پاس بے شمار قوتیں تھیں. مثلا اب آپ یہاں پہ دروغ کا جو میں آپ کو شروع میں بتا رہی تھی کہ لشکر جو ایک ہے اس کا وہ کیا ہے, زبان درازی, بے شرمی, بے غیرتی کو بھی متحرک کر دیتا اور انہیں کام میں لاتا. لالچ, ہوس اس کے کاندھوں پر سوار ہو جاتا. غرض دروغ ان شیطانی قوتوں کے ذریعے بھرپور حملے کرتا. دوران جنگ کبھی بھی ایک مخصوص مقام پر نہ ٹھہرتا, اپنے موقف میں تبدیلی کرتا رہتا اور مستقل مزاجی کو اپنائے رکھتا. جو ہی صداقت کی نظر اس پر اٹھتی اور اس کی حرکتوں پر دشمنانہ نظر ڈالتی تو دروغ فوراً سمجھ جاتا کہ اب اس کی خیر نہیں. جھوٹ کتنا ہی اپنے آپ کو طاقتور بنا لے, کتنا ہی کامیابی کے جشن منا لے, جھوٹ کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے. سچ کتنا ہی خاموش ہو, سچ ایک وقت کو آ کے تھک کے بیٹھ جائے لیکن کبھی ہارتا نہیں ہے. جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے. جھوٹ کبھی نظر نہیں ملاتا لیکن سچ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. یہی سچ اور جھوٹ کا فرق ہے اور یہی جنگ کو جیتنے کا ہنر ہے سچ کے پاس اور جھوٹ کو ہرانے کے لیے. اور 6واں اقتباس ہم دیکھتے ہیں اپنا. ملکہ کے ہاتھ میں اگرچہ باپ کی کڑک بجلی کی تلوار نہ تھی, یہاں سے لے کر پکڑے زمین پر گھسیٹتے پھرتے تھے یہاں تک. آپ اس کو مارک کیجئے گا. آپ کے صرف اور صرف 2 صفحہ نمبر 19 اور 20 صرف 2 آپ کے صفحات ہیں جن پہ یہ پورا سبق ہے اور پورا سبق ہی امپورٹنٹ ہے. اس کی ہم وضاحت اس طرح سے کریں گے کہ اسی مارکہ آرائی میں جو ہے وہ سچائی اپنی روحانی اور باطنی قوتوں پر بھروسہ کرتی. اس کے ہاتھ میں اپنے باپ سلطان آسمانی کی تیز دھار تلوار بھی نہ ہوتی تھی جسے چلا کر شیطانی قوت کی صف کو تہو بالا کر دے. سچ نہتا ہی میدان میں اترا ہوا ہے اور وہ جھوٹ کے تمام لشکر کا مکر و فریب کا مقابلہ بھی کر رہا ہے. وہ اسی تلوار کو اپنے لیے کام میں نہ لاتی کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ دلوں پر حکومت کرے. اس کی نظر میں خون خرابہ مسائل کا حل نہ تھا. سچ کی خواہش ہے کہ وہ دلوں پہ حکومت کرے, راج کرے, ہمیشہ کی زندگی پائے. ٹھیک ہے, زندگی بدلے, سچ کو اپنانے والے کی زندگی تبدیل کرے. جب جھوٹ کے مد مقابل آتی تو اس کے چہرے پر خاص روب و جلال اور اس کے سر پر اللہ کی رحمتوں کا تاج ہوتا, ایک نور ہوتا, اللہ کا ساتھ ہوتا. تو وہ جس کے جنگ میں اللہ کا ساتھ جس کو ہوگا جیت اسی کی ہے. وہ صرف اپنے اسی توکل پہ وہ نہتی ہی جھوٹ کے تمام وار سہتی. وہ جنگ جیت جاتی اور دروغ کو شکست فاش ہو جاتی. وہ میدان میں سارے تیر اور کمان پھینک کر فرار ہو جاتا اور دنیاوی خواہشات و طمع اور لالچ اور ہوس کے دامن میں پناہ لے لیتا. کچھ دیر کے لیے پردے سے غائب ہو جاتا لیکن پھر وہ واپس آتا. ٹھیک ہے, اس وقت اس کے چہرے پر بغیرتی کی نقاب رہ جاتی اور ملکہ صداقت زمانی یہ سوچ کر آگے بڑھ جاتی کہ اب دروغ شرم, ذلت اور رسوائی کی وجہ سے آمادہ فساد نہ ہوگا لیکن وہ بغیرت
इंतहाई हकारत और जलालत के बावजूद अपनी हरकत से बाज ना आता। ये तमाम जो हमारे पास पैराग्राफ में हम इन अल्फाज के साथ इसकी वजाहत कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सबक में मौजूद हैं। इन तमाम अल्फाज की हमें वजाहत करनी है, ठीक है। इक़्तिबास नंबर 7 है मलका सदाकत ज़मानी कभी ज़ख्मी भी होती, यहाँ से लेकर मगर सांच को आँच नहीं, ज़ख्म जल्द भर आते थे और वो झूठा नाबकार जब ज़ख्म खाता तो ऐसे उसके ज़ख्म ऐसे सड़ते कि औरों को भी वही वबा फैला देते थे। मगर ज़रा इसके आगे भी है काफ़ी पैराग्राफ, और इसकी तशरीह जो है वो ये है कि जंग के दौरान जब दोनों एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं तो मलिका भी सदाकत भी ज़ख्मी हो रही है और झूठ भी ज़ख्मी हो रहा है। लेकिन झूठ जब ज़ख्मी होता है तो उसके जो ज़ख्म है वो सड़ते हैं और दूसरों को भी मुतासिर करते हैं, ठीक है, वबा फैलाते हैं, झूठ फैलता है। ये कयास कुछ ही अरसे में काफूर हो जाता है कि कुछ ही वक्त के बाद सच्चाई सेहतयाब होकर लोगों के दिलों को तस्खीर करने के लिए आ जाती है और उनको वाज़ेह कर देती है कि सच्चाई फिर सच्चाई होती है और झूठ के पाँव नहीं होते हैं। सच्चाई ही हमेशा रहने वाली सिफत है और इसी दायमी गलबे की खूबी पाई जाती है और उसे मुस्तकिल शिकस्त नहीं दी जा सकती। यही बात अभी हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सच्चाई को मुस्तकिल शिकस्त नहीं देती। थोड़ी देर के लिए तो वो खामोश होकर बैठ सकती है लेकिन फिर उठती है एक नए जज्बे से और आखिरी दम तक वो फाइट करती है झूठ से। आखिरी हमारा इसका पैराग्राफ है मलका की शान शाहाना थी और यहाँ से लेकर फरिश्ते भी ना हटा सकता था, यहाँ तक इसका ये पैराग्राफ बनता है। मुंदरजा बाला इक़्तिबास में मुसन्निफ ने सच्चाई की मलिका सदाकत ज़मानी की मैदान जंग में आमद का जिक्र किया है, उसकी शान और शौकत बयान की है। मुसन्निफ कहते हैं कि सच्चाई और सदाकत की इस मलिका का मर्तबा निहायत ही बुलंद है। उसकी शान और शौकत आँखों को खैरा कर देती है। उस शख्सियत के पुरनूर चेहरे से हक गोई का अक्स नज़र आता है। ये निहायत आहिस्तगी पर मुस्तकिल मिजाजी से अपने कदम बढ़ाती है। इसका मंजिल की जानिब हर कदम बढ़ाना इसकी बशारत देता है कि मंजिल दूर नहीं है और लगता है कि मकसद हासिल होकर ही रहेगा। साबित कदम है, जो सोचती है वो करती है, लिहाजा कामयाबी उसको मिलती है और सबसे बढ़कर हक पर है, सच पर है। यही सारी चीज़ें जो हैं इस इक़्तिबास में कही गई हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि हमें हमारी ज़िंदगी में झांकने की तलक़ीन की गई है कि हम अपनी रोज़मर्रा जो हमारे अमाल हैं, हमारे काम हैं, हमारी सोच है, हम उन पे नज़रसानी करें और हम देखें कि हमारे अंदर जो जंग होती है हम उसमें किसको जिता रहे हैं, इस जंग में कौन जीत रहा है। अपना मुहासबा करें, अपने आप को देखें तो फैसला हम खुद कर सकते हैं कि हम कौन से ट्रैक पे हैं, हम सही हैं या गलत हैं। हम अगर अपने कुछ ही चीज़ों को देखें और अपनी ज़िंदगी का सही जो हमारा रास्ता है वो मुतय्यन कर लें और फिर सच का साथ दें तो आगे हमारे रास्ता मुश्किल होता है लेकिन सहल हो जाता है अगर हम उस पर कायम रहें और इस जंग में सच को जिताते रहें तो कामयाबी यकीनन और इज़्ज़त ज़रूर मिलती है। ये हमारा 8 इक़्तिबासात सच और झूठ का रिज़मनामा मुश्किल सबक है, लेकिन समझ जाएं तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। ये आपके लिए था। इसके जो हमारे MCQs हैं वो भी आप साथ साथ नोट कर लीजिए ताकि हमारा ये मुकम्मल सबक जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से हो जाए। पहला है निसाब में शामिल मज़मून सच और झूठ का रिज़मनामा के मुसन्निफ, इसका जवाब है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। फिर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू अदब के पहले डैश कहे जाते हैं, वो है तमसील निगार। उसके बाद है मज़मून सच और झूठ का रिज़मनामा, तर्ज के लिहाज से एक डैश मज़मून है तो ये है तमसीली मज़मून। उसके बाद है मज़मून सच और झूठ का रिज़मनामा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब डैश से मुंतखब किया गया है और किताब है नरंगे ख्याल। उसके बाद है मलका सदाकत ज़मानी डैश की बेटी थी तो वो है सुल्तान आसमानी की। फिर है सच, रिज़मनामा के मायने हैं मार्का या जंग का अहवाल, ठीक है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू अदब के डैश में से एक हैं तो अनासिर खमसा में से एक हैं। रेख्ता डैश ज़ुबान का कदीम नाम है तो ये उर्दू, इसका जवाब है उर्दू ज़ुबान का कदीम नाम रेख्ता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल डैश में हुआ
तो इसमें आपको सन लिखना है 1910। फिर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद डैश में पैदा हुए, तो सन लिखना है 1930। उर्दू का बेमिसाल तमसील निगार डैश को कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब डैश में मिला 1887 में मिला। आज़ाद अपनी किताब आब हयात में रंजिश की बिना पर डैश का जिक्र छोड़ गए। किसका? मोमिन का, मोमिन खान मोमिन जो शायर हैं। आज़ाद की किताब नहरंगे ख्याल डैश की उम्दा मिसाल है, तमसील निगारी की उम्दा मिसाल है। और आखिरी 15वां हमारे पास है, आज़ाद की जदीद अदब की तरफ डैश माइल किया। आज़ाद को जदीद अदब की तरफ डैश ने माइल किया, तो जवाब है कर्नल पाइल राइट। और यहाँ पे हमारे मारूजी सवालात भी ख़त्म होते हैं। 8 इख्तिबासात आपको बता दिए। सबक का जो मरकज़ी ख्याल है वो आप जान चुके हैं, किस तरह से तशरीह करनी है, तमाम हेडिंग्स आपको पता हैं। अब आप इस सबक को लेक्चर सुनने के बाद एक दफ़ा अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए तमाम चीज़ें, और फिर उसके बाद आप कम अज़ कम 2 से 3 दफ़ा इस सबक की सिर्फ रीडिंग कीजिए। उम्मीद है कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ बातें, इन पे आप अमल करेंगे तो आप यकीनन इस सबक की तैयारी के हवाले से बेफिक्र हो जाइए। आप इम्तिहान में इस सबक को बहुत अच्छी तरह से, जो भी सवाल आएगा आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आगे नए सबक का इंतज़ार कीजिए, और अगर कोई आपको ऐसा सबक है जो पूछना है, कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसा हमारे पास टॉपिक है जो अभी हम नहीं कर पाए हैं, आप वो बताइए। मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह जल्दी लेक्चर अपलोड कर दूंगी। जब तक आप इसके साथ तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।